अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान में सीलिएक डिज़ीज़, जिसे हम आसान ज़ुबान में कहेंगे गंदम के आटा खाने से एलर्जी, इसे ग्लूटन एलर्जी भी कहते हैं। ग्लूटन एलर्जी के पाकिस्तान में पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। ये पैदाइशी तौर पे भी हो सकता है और लेटर ऑन ज़िंदगी में मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होने से बीमारी ये इंसान को लाहक हो सकती है। तो बेसिकली जो ग्लूटन एलर्जी है, इसमें होता क्या है? जिन लोगों को आटे से एलर्जी होती है, वो जब भी रोटी खाते हैं तो उनका मैदा इसको मुनासिब अंदाज में, मुनासिब तरीके में हज़म नहीं कर पाता। और रही सही कसर जब खुराक छोटी आंत में पहुंचती है तो वहाँ पे मदाफ़ती निज़ाम जिस्म का है वो छोटी आंत पे हमला करता है और ख़ुराक वहाँ पे अच्छी तरह जज़ब नहीं होती, खून में उसके अज़्ज़ा जज़ब नहीं होते और नतीजतन ग़ज़ा एज सच बॉडी से निकलती है, लेकिन वो भी दस्त, असहाल, डायरिया की शक्ल में निकलती है। यानी इस पूरे प्रोसेस में बॉडी को नुकसान क्या होता है कि वो ज़रूरी ग़ज़ाई अज्ज़ा जो हैं ब्लड में शामिल नहीं हो पाते। वो पेशेंट अल्टीमेटली कमज़ोर हो जाते हैं, लागर हो जाते हैं, क्योंकि उनको ग़ज़ा से यानी गंदम से उसके अंदर मौजूद जो ग़ज़ाई अज्ज़ा हैं वो नहीं मिलते। अब ग्लूटन एलर्जी कहने में तो ये सिंपल सा प्रोसेस लगता है, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस, इसके असरात वो भी पूरे बदन पे होते हैं। सिर्फ असहाल, डायरिया की शक्ल में हमें असरात नज़र नहीं आते, बल्कि ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनका मदाफ़ती निज़ाम सबसे पहले वो मुतासर होता है सीवियरली। मदाफ़ती निज़ाम तबाह होने का मकसद या उसके फंक्शंस में कमी वाक़ होने का मतलब है नर्वस सिस्टम पे भी वो अटैक करता है, हत्ता कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी अफेक्ट होता है। हड्डियाँ वो भी मुतासर होती हैं, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम मुतासर है तो इसका मतलब है न्यूरोपैथी, यानी पाँव हाथों में सोजन, स्वेलिंग, सुइयाँ चुभना, ये वाले असरात भी नमूदार होते हैं। और सीलिएक डिज़ीज़ वाले मरीज़ जो हैं उनका वज़न बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है, हत्ता कि छोटे बच्चों को अगर ये मर्ज़ लाक हो जाए तो उनकी ग्रोथ भी मुतासर होती है, कद बढ़ना रुक जाता है। ये चीज़ें यहाँ पे ही नहीं रुकती, इंसान बड़ी उम्र में पहुँच जाए, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसका तौलीदी निज़ाम जो है, जो हमारे बॉडी में सेक्सुअल सिस्टम है, वो भी बड़ी बुरी तरह मुतासर होता है। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जो हैं वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं, बांझपन का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो ग्लूटन एलर्जी है, ये कोई छोटी सी मामूली सी बीमारी नहीं है, ये पूरे इंसानी बदन को अफेक्ट कर सकती है और इंसान की ज़िंदगी अजीरन कर देती है। तो ये लाइलाज मर्ज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर मर्ज़ का इलाज पैदा किया है। बस वो आगे अत्बाए कराम, डॉक्टर्स, होम्योपैथ, जो भी मुआलिज हैं, ये उनकी एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है वो कौन से नुस्खा जात, कौन सी दवाइयाँ देते हैं और फिर उनसे मरीज़ों को किस हद तक रिलीफ मिलता है। तो ऐसे हालात में मैंने रिसेंटली रिसर्च की है कि ऐसे मरीज़ों को गंदम से अगर एलर्जी है तो उनको बकवीट, उसका आटा दिया जाए। यानी बकवीट हमारे यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल है और मोस्टली नॉर्दर्न एरियाज़ में, गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन है, लोग यूज़ भी करते हैं।
वहाँ पे कैश एंड कैरीज पे इसका आटा अवेलेबल है। हत्ता कि पंजाब में भी अब मुख्तलिफ कैश एंड कैरीज पे ये मौजूद है। तो ये जो बकव्हीट है, मैं इसको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये ग्लूटेन फ्री आटा है। इसमें जो ग्लूटेन प्रोटीन है जो आम गंदम के अंदर पाई जाती है वो इसमें नहीं है, इसलिए ये इंतहाई सेफ आल्टरनेटिव है गंदम का। हम ये कह सकते हैं तिब्बी नुक्ता नज़र से भी कि ये बेहतरीन सुपर फूड है। बकव्हीट गंदम का बेहतरीन नेमुल बदल सुपर फूड है। अब सुपर फूड का मतलब ये है कि ग़ज़ा जो है गंदम, उससे जो ज़रूरी अज्जा हमारे जिस्म को मिल रहे थे, क्या वो बकव्हीट में मौजूद हैं? तो ये भी तहकीकी मवाद से पता चलता है कि बकव्हीट में भी प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स में अगर बात करें, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, और अगर हम विटामिन्स की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स का ज़ख़ीरा भी इसमें पाया जाता है। तो अलगर्ज़ बकव्हीट को मैं अगर बतौर यूनानी फिजिशियन कहूँ तो ये बेहतरीन सुपर फूड तो है ही है, लेकिन इसको पौधे को मैं कहूँगा दवाए ग़ज़ाई पौधा है। यानी आपको ग़ज़ा की ग़ज़ा और दवाई असरात भी मिल रहे हैं। यानी ये न्यूट्रास्यूटिकल फूड है जो हमारे लिए बेशुमार तिब्बी फ़वाइद रखती है। ये सिर्फ ग्लूटेन एलर्जी वालों के लिए ही आटा बेहतर नहीं है, बल्कि मैंने देखा है कि आप अगर बकव्हीट आटा खाते हैं, जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स थोड़ा रहता है, ये शुगर स्पाइक नहीं करती, बल्कि यूँ समझें कि ग़ज़ा से उसको जो शुगर अब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो ऐसा ऐसा मिलती है। इसी तरह इसके आटे में बेहतरीन किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए बेहतरीन है, और कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर को एतदाल पे रखना ये भी इसका खासा है। तो हम बकव्हीट को ये कहें कि इसको सिंगल इनफरादी तौर पे इस्तेमाल करें, या आपके पास अगर मकई, जवार, या अगर आपके पास कोई और अल्टरनेटिव आटा जात हैं जिनके साथ आप इसको मिक्स करके मरकब की शक्ल में खा लें, तो उसको हम कहेंगे कि मल्टीग्रेन आटा है। यानी आप मल्टीग्रेन आटे के तौर पे भी इसको खा सकते हैं। तो बकव्हीट जो है ये एनर्जी रिच फूड है, क्योंकि जो कोहस्तानी इलाकों के लोग होते हैं वो उनको हम कहते हैं कि वो बड़े जफाकश होते हैं, मेहनती होते हैं, उनमें ताकत ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ भी इनर्जेटिक होती हैं। तो अल्लाह पाक ने उनके इलाके में उनको बकव्हीट दी है, वो खाते हैं, अपने जिस्म की एनर्जी को बहाल करते हैं, ग़ज़ाई ज़रूरी उनको अज्ज़ाए से मिलते हैं। तो इसलिए ये बार बार मैं यही कहूँगा कि बेहतरीन सुपर फूड है। इसको हार्ट हेल्थ वाले, शुगर के पेशेंट्स जो हैं उनको भी खाना चाहिए। हत्ता कि ये मैदे के अमराज में भी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर, प्रोटीन पाई जाती है जो निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त करती है। तो जब निज़ाम हाज़मा दुरुस्त है, फ़ाइबर प्रोटीन की वजह से कब्ज़ भी नहीं रहती, यानी कब्ज़ का भी इलाज है। इन सब से बढ़ के एक और भी है कि एनर्जी रिच है। तो ये अगर हम 3 दफ़ा दिन में खाना खाते हैं, तो अगर ये वाला आटा खाएं तो हम शायद 2 दफ़ा खाना खाएं, क्योंकि ये इससे पेट भरा भरा रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे वज़न में भी कमी लाई जा सकती है। जब हम 3 की बजाय दिन में 2 दफ़ा खाना खाएंगे तो डेफिनेटली हमारा वेट मैनेजमेंट हो जाएगी नेचुरली। तो इसके ये तिब्बी फ़वाइद हैं, ये तो मैंने आपको चंद एक बताएं, इसके अलावा बेशुमार तिब्बी फ़वाइद हैं। इससे आप हर्बल टी बना सकते हैं, और इसका नटी फ्लेवर है, मीठा मीठा इसका फ्लेवर है, जिस तरह चने होते हैं इसी तरह का समझ लें, करीब करीब। तो इसको इनफरादी तौर पे इस्तेमाल करना है तो हमारा दूध, इसकी खीर बनाई जा सकती है, यानी दूध में हम इसको पका के भी खा सकते हैं। चीनी डालना ना डालना ये अब पेशेंट पे डिपेंड करता है,
अगर वो शुगर वाला मरीज़ है तो वो चीनी ना डाले, लेकिन अगर ग्लूटेन एलर्जी वाला है तो वो चीनी डाल के भी खा सकता है। इसका दलिया भी बनाया जा सकता है। तो ये इसके खाने के तरीके हैं। तो इससे सीलिएक डिजीज़ वाले, ग्लूटेन एलर्जी वाले काफ़ी रिलीफ पा सकते हैं। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे अमराज के लिए नेचुरली भी आप चलें। दवाइयाँ आप खा रहे हैं वो ठीक है, जो आपका मुआलज आपको तजवीज़ कर रहा है, तो उसके साथ साथ ये बकवीट को अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि मेरा मैसेज भी आपको इस वीडियो के थ्रू यही है कि ये एनर्जी रिच सुपर फूड है। और बकवीट में जब लफ्ज़ वीट आ जाता है तो गंदम से इसकी कोई मुशाबत नहीं है, कोई उसकी फैमिली का ये मेंबर नहीं है। बकवीट सेपरेट चीज़ है, गंदम अलग चीज़ है। तो मैं अभी आपको बकवीट के जो बीज हैं, इनका जो मगज़ है, और मगज़ के बाद जब हम उसका आटा बनाते हैं तो इसकी मैं 2-3 जो शक्लें आपको वो दिखाता भी हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि इसका बीज मगज़ कैसा होता है। स्याही माइल सुरमई सुरमई रंग के ये बकवीट के तकोनी शक्ल के बीज हैं, और बीज को शेल करने के बाद ये उसका मगज़ निकाला है, और ये इसका आटा है। मगज़ है, इसको गरोड कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान की ज़ुबान में।